किसान आंदोलन का आज 98वां दिन। सरकार और किसान संगठनों के बीच दोपहर 12 बजे 11वें दौर की बातचीत। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। कहा, कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए। एमएसपी पर कानूनी मांग। किसानों के साथ बुधवार की बैठक में सरकार ने तीनों किसान कानूनों को 1.5 साल के लिए टालने का प्रस्ताव दिया था। एमएसपी को लेकर नई कमेटी बनाने की बात भी कही थी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर अड़े हैं किसान। दिल्ली पुलिस के साथ तीसरे दौर की बैठक में भी नहीं बनी बात। आज फिर बातचीत होगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान। दिल्ली के रिंग रोड पर होकर रहेगी ट्रैक्टर रैली। सरकार ने अनुमति, परेड के लिए व्यवस्था करेंगे। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला की ट्रैक्टर यात्रा दिल्ली बॉर्डर पहुंची। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। बोले, सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। किसान संगठनों का मनाने में हरियाणा सरकार के पसीने छूट गए हैं। राज्य में किसी भी नेता को गणतंत्र दिवस पर झंडा नहीं फहराने देने पर अड़े हैं किसान। यूपी में भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की तैयारियों में जुटे हैं किसान। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों ट्रैक्टर्स पर तिरंगा लगाकर रिहर्सल्स किया गया। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की पहली बैठक में 8 राज्यों के 10 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। कमेटी की अगली बैठक 27 जनवरी को। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, रोज नए जुमले और जुल्म बंद करो, सीधे सीधे कृषि कानून रद्द करो। सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा सीरम इंस्टीट्यूट देगा। महाराष्ट्र के सीएम आज करेंगे इंस्टीट्यूट का दौरा। सीरम इंस्टीट्यूट में बीसीजी का टीका लगाने वाली इमारत में आग लगी। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली इमारत पूरी तरह से है सुरक्षित। सीरम इंस्टीट्यूट में आग पर पीएम मोदी ने दुख जताया। ट्वीट किया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों को जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा, आग लगने की खबर परेशान करने वाली है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। टीकाकरण का आज दूसरा दिन है। पहले दिन 22,000 लोगों को टीकाकरण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी बनारस में आज कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों में से बात करेंगे। वैक्सीन लगने के बाद लोगों के अनुभव जानेंगे। पीएम मोदी दूसरे चरण में कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी टीका लगेगा। कांग्रेस समेत विपक्ष ने मोदी की वैक्सीन न लगवाने पर सवाल उठाए थे। कोरोना वैक्सीन पर बदले अखिलेश यादव के बोल। कहा, पहले गरीब लोगों को लगे वैक्सीन, हम 1 साल बाद लगवाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। रोहतक पीजीआई के 9,000 कर्मचारियों में वैक्सीन को लेकर डर। टीका लगवाने के लिए कोई आगे ही नहीं आ रहा। पीजीआई प्रशासन की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली में गुरुवार को पहली बार 50,000 से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट हुए। एक दिन में कोरोना के 227 नए केसेस। में बैठक के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। आपसी झड़प में एक दूसरे पर पथराव किया। कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। पश्चिम बंगाल के हुगली में विवादित नारा लगाने वाले बीजेपी नेता गिरफ्तार। शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में गोली मारो का नारा लगाया था। बंगाल में चुनाव आयोग की टीम ने सभी दलों से मुलाकात की। बीजेपी का आरोप, वोटर लिस्ट में बांग्लादेशियों के भी नाम हैं। कहा राज्य में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी का पलटवार। कहा, अगर उनको लगता है कि बंगाल में गृह युद्ध जैसे हालात हैं तो वो उनकी पार्टी के अंदर हो सकते हैं, राज्य में नहीं है। चुनाव आयोग की टीम के बंगाल दौरे का आज आखिरी दिन। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची टीम। और अब देश की कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल के फुरफरा शरीफ दरगाह के मौलाना ने बनाई इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम से नई पार्टी। सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी। टीएमसी सांसद
काकोली घोष के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। अनिल जैन ने कहा, बंगाल में ममता सरकार ऑर्गेनाइज तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइल्स पर सियासत तेज। टीएमसी की चिट्ठी पर बोले स्वपन दास गुप्ता, हर कोई चाहता है नेताजी की फाइल सामने लाई जाए, ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। पीएम मोदी कल बंगाल के दौरे पर होंगे। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल बंगाल के बाद असम के दौरे पर भी जाएंगे पीएम। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जमीन का पट्टा देंगे। दिल्ली से है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह पर कोरोना महामारी का असर दिख रहा है। पहली बार परेड के रूट में बदलाव किया गया है। लाल किले के बजाय नेशनल स्टेडियम पर ही ये परेड खत्म होगी। जैसलमेर में गणतंत्र दिवस को लेकर भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी। जवानों के साथ अधिकारी भी करेंगे गश्त। 27 जनवरी तक जारी रहेगा ऑपरेशन अलर्ट। यूपी में विधान परिषद चुनावों में 12 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। बीजेपी के 10 और समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी सदन पहुंचे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा बने एमएलसी। फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद लालू यादव को रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अभी हालत स्थिर। आज आएगा कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाथरस रेपकांड के बाद हिंसा भड़काने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार है कप्पन। वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज। याचिका में मिर्जापुर शहर की छवि खराब करने का आरोप। आपत्तिजनक सीन्स पर सवाल। मुंबई शहर के बीचों बीच ड्रग्स की फैक्ट्री चलवा रहा था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। गुरगा चिंकू पठान गिरफ्तार। हथियार भी मिले। रक्षा के क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी सफलता। ओडिशा में स्वदेशी हॉकाई विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी 100 का सफल परीक्षण। 100 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। राजस्थान के जोधपुर में फ्रांस और भारतीय एयरफोर्स का साझा युद्धाभ्यास। 20 से 24 जनवरी तक चलेगी एक्सरसाइज। अभ्यास में राफेल भी उड़ान भरेगा। पुंछ सेक्टर के कृष्णा घाटी में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। एक भारतीय जवान शहीद। सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने आगे आए पूर्व क्रिकेटर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर। 1 करोड़ रुपए का दिया दान। टूरिज्म, रोड और हालात का जायजा लेने कश्मीर पहुंचा संसदीय प्रतिनिधिमंडल। 31 सदस्यों वाली टीम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने की मुलाकात। दिल्ली में डीआरआई ने 28 करोड़ रुपए का 55 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया। 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। म्यांमार से तस्करी कर लाया गया था सोना। नागपुर में हुड़दंगियों ने मेट्रो में जमकर किया हुड़दंग। ट्रेन में डांसर्स लेकर घुसे, कराए अश्लील डांस, रुपए भी लुटाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।